नमो नमः। मैं डॉक्टर मधु शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय कन्या महाविद्यालय, बारा। बीए द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं वैदिक साहित्य का। वैदिक साहित्य में उपनिषद है ईशावास्य उपनिषद, प्रथम उपनिषद है ये। इसके कुछ श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं। 7वां श्लोक है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव अभूत विजानतः तत्र को मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। यस्मिन् शब्दार्थ हम देखते हैं। यस्मिन् का अर्थ है जिसमें, जिस स्थिति में, सर्वाणि सब, भूतानि प्राणी, आत्मा, एव ही, विजानतः जानने वाले अर्थात ज्ञानी, तत्र वहाँ, क क्या, मोह भ्रम या भ्रांति, शोक दुख, एकत्वम एकता, अनुपश्यतः देखने वाले या समझने वाला। अन्वय है यस्मिन् विजानतः आत्मा एव सर्वाणि भूतानि अभूत तत्र एकत्वम् अनुपश्यतः कः मोह कः शोकः। अर्थात जिस स्थिति में जानने वाला आत्मा को जान लेता है सभी प्राणियों में, उस आत्मा के विषय में फिर क्या मोह और क्या शोक रह जाता है। अर्थात जब मनुष्य आत्म स्वरूप में परमार्थ तत्व को जान लेता है तब वह समझ जाता है कि सभी भूत आत्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं। उस समय शोक और मोह नहीं होता। शोक मोह तो कामना और कर्म के बीच को ना जानने वालों को हुआ करता है। जो आकाश के समान आत्मा का विशुद्ध एकत्व देखने वाला व्यक्ति है उसको शोक और मोह नहीं हो सकता। मोह और शोक तभी हो सकता है जब मनुष्य अन्यों को आत्मा से भिन्न माने, जब वह सबको परमात्मा के स्वरूप का प्रतिबिंब मान लेता है तो अपने आप को उसी का प्रतिबिंब समझ लेता है। तब वह एक रस, एक रूप और एक काल में स्थित हो जाता है। रस भेद, रूप भेद, काल भेद नष्ट हो जाने से मोह, शोक और दुख अपने आप तिरोहित हो जाते हैं। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सर्वभूत मात्र परमात्मा ही हो जाते हैं उस समय एकत्व को देखने वाले उस तत्वदर्शी विद्वान को क्या शोक और क्या मोह ये विकार कदापि नहीं हो सकते। वह तो इतना आनंद मग्न हो जाता है कि शोक मोह आदि विकारों की छाया उसके चित्त प्रदेश पर नहीं पड़ती। इसमें आत्मदर्शी और पूर्ण ज्ञान पुरुष का वर्णन किया गया है। जो विशेष ज्ञान रखने वाला, तत्व को समझने वाला व्यक्ति है उसे वस्तु और आत्मा की एकता का भान हो जाता है। उसे किसी भी प्रकार का दुख, शोक और मोह नहीं रहता। वह ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है जहां केवल आनंद ही आनंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणियों में हम देख सकते हैं विजानतः, वि उपसर्ग, ज्ञा धातु, क्षत्रिय प्रत्यय, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। यहाँ संबंध में षष्ठी नहीं है,
शेष में षष्ठी है। अनुपश्यतः, अनु सर्व, दृश धातु, क्षत्रिपद, पुल्लिंग, षष्ठी विभक्ति, एक वचन। शोक, सुच, गह प्रत्यय, प्रथमा विभक्ति, एक वचन। अग्रिम श्लोक है न पर्यगात् शुक्रम अकायम अवर्णम अनास्विरम शुद्धम अपापम अविद्धम कविर्मनीषी परुभु स्वयंभू याथातथ्योतो अर्थान व्यदधात् शाश्वतीभ्य समाभ्य। शब्दार्थ है इसका कि वह परमात्मा पर्यगात सब और गया हुआ, शुक्रम तेजयुक्त, अकायम शरीर से शून्य। शरीर तीन प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। इन तीनों ही प्रकारों के शरीर से शून्य। अवर्णम, अवर्णम घाव रहित। स्नाविरम स्नायु से रहित। शुद्धम निर्मल। अपापविद्धम निष्पाप। कवि मनीषी सब जीवों के मनों की वृत्तियों को जानने वाला। परिभू सबको वश में करने वाला। स्वयंभू स्वयं ही सत्तावान। यथा तथ्यतः यथार्थ स्वरूप से, अर्थान पदार्थों को, व्यदधात विविध रूप में बनाया है। शाश्वतीभ्य सनातन, समाभ्य वर्षों के लिए। अन्वय है इसका सह शुक्रम अकायम अवर्णम स्नाविरम शुद्धम अपापविद्धम पर्यगात। कवि मनीषी परिभू स्वयंभू शाश्वतीभ्य समाभ्य याथातथ्यतः अर्थान व्यदधात। वह परमात्मा सब और गया हुआ अर्थात व्याप्त है। वह शीघ्रकारी, सर्वशक्तिमान, दीप्तिमान, शरीर रहित, अक्षत, स्नायुओं से रहित, निर्मल, पवित्र और निष्पाप है। क्रांतदृष्टा, सर्वज्ञ, सबको वश में करने वाला और स्वयं ही सत्तावान उस परमात्मा ने ही सनातन अर्थात अनादि स्वरूप वर्षों या प्रजाओं के लिए यथार्थ रूप से अर्थात अपने अपने स्वरूप के अनुरूप पदार्थों को विविध रूप से बनाया है। इस मंत्र में आत्मा या परमात्मा के विषय में अच्छा विवेचन किया गया है। वह आकाश के समान सर्वव्यापक है, दीप्तिमान है, अपापविद्धम, धर्म अर्थ रूप पाप से रहित है। आत्मा का जो वर्णन किया गया है वह अनेक स्वरूप वाला है, अनेक लक्षणों वाला है। जैसे क्रांत शब्द आया है जिसका अर्थ है अतीत। क्रांतदर्शी का अर्थ हुआ अतीत दृष्टा। यहाँ अतीत काल को तीनों लोगों का उपलक्षण मानकर सर्वदृष्टा किया गया है। अवर्णम घाव रहित, शरीर में घाव होने के कारण कष्ट से जीव को कष्ट होता है। आत्मा शरीर नहीं है। शरीर व्रण दंश आदि जो कष्ट है उनसे सदा अप्रभावित रहता है। परिभू शब्द जो आया है उसका अर्थ है चारों ओर सर्वत्र रहने वाला। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाला। स्वयंभू में आश्रय का भाव निहित है, स्वावलंबन का भाव निहित है। वह सब पदार्थों का
यथा तथ्य रखकर चलता है, जो जैसा है उसे वैसा ही देखता है और तदनुसार ही व्यवहार करता है। व्याकरणात्मक टिप्पणियों में पर्यगात, परि, अगात, लुंग लकार है यहाँ पर, परि, ई, लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। स्नायु, स्नाव, न स्नावः विद्यन्ते यस्मिन् तत् स्नाविरम्। शुद्ध, शुद्ध त प्रत्यय। इस प्रकार व्यदधात वि उपसर्ग धा धातु लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ये इसकी व्याख्या है।